अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज मैं एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। तो ये व्लॉग ट्रैवल व्लॉग नहीं है, जैसा कि आप मेरा प्रोफाइल में देख सकते हैं कि मैंने कुछ अर्सा पहले कुछ ट्रैवल व्लॉग डाले थे यूट्यूब के ऊपर। मगर आज का जो व्लॉग है ये एक मुनफरिद व्लॉग है। मुनफरिद इसलिए है कि आज मैं एक भाई का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जिनको कोरोना हो गया था। तो वो भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे, कुछ शाये हैं, तो इसलिए हम उनकी तस्वीर जो है वीडियो में नहीं डालेंगे। तो वैसे मैं उनका इंटरव्यू करूँगा तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे कोरोना से जैसी बीमारी को मात दी और कैसे उन्होंने रिकवर किया और उन्होंने क्या क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार की, कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की। तो उम्मीद है बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और जिन भाइयों को या जिन लोगों को कोरोना हो चुका है तो वो इन एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करके इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आए इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप हमें हमारे नाज़रीन को बताएँ कि आपको कोरोना कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला कि आपको कोरोना हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम। कोरोना जो है उसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, दो किस्म की। एक तो जो है वो माइल्ड होता है, माइल्ड सिम्टम्स, और दूसरी सीवियर सिम्टम्स। माइल्ड में 90 to 95% पीपल इजीली रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जो दूसरा सीवियर सिम्टम्स होती हैं उसमें आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से और सांस ना होने के बराबर की वजह से आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। तो मुझे जो था वो मुझे माइल्ड सिम्टम्स थी और वो कुछ इस तरह था कि मुझे 2-3 दिन बल्कि ऐसे महसूस हुआ कि जैसे रोज़ाना मेरा सांस लेने का मसला जो है ना वो ठीक नहीं, सांस मुकम्मल नहीं था आ रहा जिस तरह एक नॉर्मल इंसान सांस लेता है। और दूसरा ये का टेम्परेचर जो बुखार था वो 99 से ऊपर था और खांसी थी, ड्राई खांसी। शीत भाई, आप ये बताएं कि आपने अभी बोला कि आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आना शुरू हो गई, तो आपको कैसे पता चला कि ये कोरोना है या कोई और बीमारी है या आपको खांसी का मसला है? तो आपने उसका कैसे ट्रीटमेंट किया, कि आप हॉस्पिटल में गए या आपने खुद से उसका इलाज शुरू कर दिया? तो ये आप हमारे नाज़रीन को बताएं। तो क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा गूगल और इधर उधर, ज़ाहिर है जब चल ही कोरोना रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल पे उसको सर्च करता रहता था कि क्या क्या है। तो फिर एक दफ़ा 3-4 दिन से जब मैंने मुसलसल देखा कि सांस बेहतर नहीं हो रहा, बुखार भी है, तो जो कोरोना की सिम्पटम्स थी, बुखार और खांसी तो चलो अपनी जगह, लेकिन जब सांस का प्रॉब्लम मुझे शुरू हुआ तो उससे फिर मुझे यही लगा कि ये कोरोना ही हो सकता है, क्योंकि दिन ब दिन मेरी सांस लेने की जो सलाहियत है या जो सांस की प्रॉपर उसमें कमी हो रही थी, सांस लेने में मुश्किल थोड़ी हल्की हल्की ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से मुझे लगा कि कोरोना है। इसके लिए फिर मैं यहाँ न्यू जर्सी में ड्राइव थ्रू टेस्ट सिस्टम है, वहाँ जाके मैंने टेस्ट दिया और 4 दिन के बाद उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे कंफर्म किया कि आपका कोरोना पॉजिटिव है। जी अच्छा, आपने बताया कि जब आपको सांस लेने में दुश्वारी आ रही थी तो आप फिर ड्राइव थ्रू इधर अमेरिका के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर, मैं आपको नाज़रीन को बताता चलूँ कि उन्होंने ड्राइव थ्रू पॉइंट्स बनाए हुए हैं। अगर आपने टेस्ट करना है, आप गाड़ी में बैठ के वो ड्राइव थ्रू में जाएँ तो वो आपका गाड़ी के अंदर बैठे बैठे आपका टेस्ट करेंगे। उसके बाद 3-4 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट दे देंगे कि आपको बता देंगे कि आपका जो टेस्ट है पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसी तरह ये भाई भी ड्राइव थ्रू पे गए और इन्होंने अपना टेस्ट कराया। तो जब 3-4 दिन के बाद इनको रिज़ल्ट मिला तो इनको पता चला कि इनका जो टेस्ट है पॉजिटिव आ गया है और इनको कोरोना है। तो उसके बाद इनसे पूछते हैं कि इन्होंने फिर क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार की, क्या ये किस डॉक्टर से मिले, कौन से हॉस्पिटल में गए और फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो कैसे शुरू हुआ। जी जब मुझे उन्होंने कॉल की और मुझे बताया कि मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव है, तो मेरी फैमिली में कुछ मेरे 1-2 कज़न्स और इस तरह डॉक्टर्स वगैरह थे। मैंने फौरी उनसे रब्ता किया, कांटेक्ट किया, उनको मैंने बताया कि इस तरह मैंने कोविड-19 का टेस्ट करवाया है जो कि पॉजिटिव आया है, तो फिर मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे एक सिंपल पेन किलर बताई जी, जो कि पैरासीटामोल है, लेकिन यहाँ यूएसए में उसको टेलेनॉल कहते हैं। उन्होंने मुझे वो एडवाइस की और साथ जो एक उनमें से ज़्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस डॉक्टर थे
انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کسی نہ کسی ہاسپٹل سے جا کے اپنا فوراً چیسٹ ایکس رے کروائیں، کیونکہ کورونا جو ہے یہ سب سے پہلے آپ کے لنگز میں نمونیا پیدا کرتا ہے، تو اگر وہ نمونیا سیریس ہو جائے تو اس سے آپ کے سانس لینے میں دشواری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو آکسیجن کی کمی اور سانس کی کمی ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پہ شفٹ کیا جاتا ہے، جو کہ سوئر سمٹمز ہو جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ میری مائلڈ تھی لیکن پھر بھی پرابلم تھا سانس لینے میں نے فوراً ہاسپٹل سے چیسٹ ایکس رے کروایا، جس کی رپورٹ میں یہ تھا کہ ابھی ہلکا نمونیا ہے لنگز میں۔ تو لنگز میں انہوں نے مجھے نمونیا بنایا جو کہ ڈیولپ کر رہا تھا، مزید نمونیا بڑھ رہا تھا۔ اس میں پھر انہوں نے مجھے ٹیلینول دی اور ساتھ انہوں نے ایک اینٹی بیکٹیریل اینٹی بایوٹک مجھے ٹیبلٹ دی۔ میں نے میڈیسن یوز کی، اس اینٹی کے بایوٹک ساتھ کا نام کیا تھا؟ اینٹی بایوٹک تھی پیراسیٹامول ہے بیسیکلی، لیکن اس کو یہاں پہ ٹیلینول کہتے ہیں۔ ٹیلینول۔ ہاں جی، اور پھر اس کے ساتھ لیوافلاکساسین اینٹی بایوٹک تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے جو لوکل ہوتے ہیں گوگل وغیرہ اور واٹس ایپ گروپس میں ادھر ادھر کے کلپس پڑھ کے پھر سب سے زیادہ جو میں نے وہ گرم پانی کا استعمال شروع کیا، اور اب جتنا زیادہ سے زیادہ گرم پانی پی سکتا تھا وہ پیا۔ اس کے بعد میں نے گرم پانی میں کلونجی، شہد، دیسی ٹوٹکے ان کا استعمال کیا۔ تو لیکن اس میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ جو آپ کا گلا ہے اس کو خشک بالکل مت ہونے دیں، بے شک ہر منٹ اور 2 منٹ کے بعد آپ کو پانی کا گھونٹ پینا پڑے پئیں، اور گلا بالکل خشک نہ ہونے دیں اور بات نہ کریں، کیونکہ اگر آپ بات کریں گے تو اس سے بھی گلا خشک ہوگا۔ تو لیکن جب میں نے کلونجی والا گرم پانی ہر 1-2 منٹ کے بعد مسلسل پینا شروع کیا، اور اس کے ساتھ یخنی، اس طرح کی گرم چیزیں، تو یعنی کون سی، چکن کی یا چکن کی یخنی، تو میرا خیال ہے کہ دوسرے دن ہی میرا سانس بھی بالکل بہتر ہو گیا، کھانسی بھی ختم ہو گئی اور بخار بھی چڑھنا بند ہو گیا۔ میں کافی حد تک تقریباً شکر الحمدللہ نارمل تھا۔ تو جب آپ کو بخار محسوس ہو رہا تھا تو ٹمپریچر کہاں تک جاتا تھا؟ جب ہاسپٹل گیا تو انہوں نے جب ٹمپریچر چیک کیا تو وہ 102.5 تھا، لیکن جب گھر آیا تو 100 اور 101 کے درمیان 2-3 دن رہا۔ لیکن جب میں نے پانی کا استعمال زیادہ کیا تو اس سے میرا خیال ہے کہ میکسیمم 36 گھنٹے لگے ہوں گے، میرا بخار 99 سے بھی 98 کے قریب چلا گیا، کھانسی میں 99% 99% کمی ہو گئی، نہ ہونے کے برابر ہو گئی، اور سانس بہت زیادہ بہتر ہو گیا جی۔ تو لنگز میں انہوں نے مجھے نمونیا بنایا جو کہ ڈیولپ کر رہا تھا، مزید نمونیا بڑھ رہا تھا۔ اس میں پھر انہوں نے مجھے ٹیلینول دی اور ساتھ انہوں نے ایک اینٹی بیکٹیریل اینٹی بایوٹک مجھے ٹیبلٹ دی۔ میں نے میڈیسن یوز کی، اس کے اینٹی بایوٹک ساتھ کا نام کیا تھا؟ اینٹی بایوٹک تھی پیراسیٹامول ہے بیسیکلی، لیکن اس کو یہاں پہ ٹیلینول کہتے ہیں۔ ٹیلینول۔ ہاں جی، اور پھر اس کے ساتھ لیوافلاکساسین اینٹی بایوٹک تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے جو لوکل ہوتے ہیں گوگل وغیرہ اور واٹس ایپ گروپس میں ادھر ادھر کے کلپس پڑھ کے پھر سب سے زیادہ جو میں نے وہ گرم پانی کا استعمال شروع کیا، اور اب جتنا زیادہ سے زیادہ گرم پانی پی سکتا تھا وہ پیا۔ اس کے بعد میں نے گرم پانی میں کلونجی، شہد، دیسی ٹوٹکے ان کا استعمال کیا۔ تو لیکن اس میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ جو آپ کا گلا ہے اس کو خشک بالکل مت ہونے دیں، بے شک ہر منٹ اور 2 منٹ کے بعد آپ کو پانی کا گھونٹ پینا پڑے پئیں، اور گلا بالکل خشک نہ ہونے دیں اور بات نہ کریں، کیونکہ اگر آپ بات کریں گے تو اس سے بھی گلا خشک ہوگا۔ تو لیکن جب میں نے کلونجی والا گرم پانی ہر 1-2 منٹ کے بعد مسلسل پینا شروع کیا، اور اس کے ساتھ یخنی، اس طرح کی گرم چیزیں، تو یعنی کون سی، چکن کی یا چکن کی یخنی، تو
मेरा ख्याल है कि दूसरे दिन ही मेरा सांस भी बिल्कुल बेहतर हो गया, खांसी भी ख़त्म हो गई और बुखार भी चढ़ना बंद हो गया। मैं काफ़ी हद तक तकरीबन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल था। तो जब आपको बुखार महसूस हो रहा था तो टेम्परेचर कहाँ तक जाता था? जब हॉस्पिटल गया तो उन्होंने जब टेम्परेचर चेक किया तो वो 102.5 था, लेकिन जब घर आया तो 100 और 101 के दरमियान 2-3 दिन रहा। लेकिन जब मैंने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया तो उससे मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 36 घंटे लगे होंगे। मेरा बुखार 99 से भी 98 के करीब चला गया, खांसी में 99% 99% कमी हो गई, ना होने के बराबर हो गई, और सांस बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। तो अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जब आप सेल्फ आइसोलेशन में चले गए घर के अंदर, तो सारा दिन आप कमरे में बंद रहते थे सुबह से लेकर शाम तक, तो इस दौरान आप सारा दिन में क्या करते थे? क्या एहतियाती तदाबीर आपने अख्तियात की ताकि वो लोग जो घरों के अंदर आइसोलेशन में हैं इस बीमारी की वजह से, वो क्या करें, सारा दिन कैसे गुजारे, क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें? इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं ज़रा। जी, आइसोलेशन बेसिकली डिपेंड करता है आपके रिहाइश पे, आपके घर के साइज़ पे। जैसे यहाँ पे ज़्यादा 1 बेडरूम या 2 बेडरूम का अपार्टमेंट होता है, तो ऐसी सूरत हाल में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सिंपल ये है कि कोशिश करें कि कम से कम रोज़ाना 1 दफ़ा आप नहाएं, जिससे मज़ीद कोई अगर जरासीम है तो वो ना दोबारा इफ़ेक्ट करें। उसके बाद जितनी भी आपकी इस्तेमाल की चीज़ हैं, मोबाइल, जाए नमाज, तस्बीह और भी कोई भी किसी किस्म की चीज़, उसको बिल्कुल अलहदा रखें ताकि उसको उसी वक्त या तो एक स्पेशल कोई डब्बा ले लें या कोई स्पेशल इस तरह का शॉपर ले लें। आप अपनी हर एक चीज़ अलहदा कर लें ताकि दूसरे उसको हाथ ना लगाएं। अगर आपके पास मुमकिन है डेली कपड़े चेंज करें, 2 दफ़ा हो सकता है वो करें। अगर आप डेली बेड चेंज कर सकते हैं वो करें। लेकिन ये जो कपड़े हैं या बेडशीट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसको जब आप रिमूव करें तो इसको किसी शॉपर में बंद करके उसको ऊपर से गिरा लगा लें ताकि वो जो जर्म्स हैं, वो जो वायरस है, वो आगे मत फैले। दूसरा, 99% इस बात की गारंटी है कि अगर घर में एक बंदे को कोरोना हो तो उस हर एक को कोरोना हो सकता है। इसकी अलामात बहुत ना होने के बराबर भी हैं, लेकिन आम कॉमन भी हैं, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो अपनी हर चीज़ अलहदा कर लें और दूसरों से बिल्कुल अलहदा हो जाएं। कोशिश करें कि किसी के साथ भी 10 फुट से ज़्यादा पास ना जाएं। अगर तो अलहदा रह सकते हैं, अलहदा कमरे में, अलहदा वाशरूम, अलहदा हर चीज़, तो वो सबसे बेहतरीन है। और अगर आप इसमें हो तो सारे घर में आप डेटॉल पानी में मिक्स करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं ताकि कोई इस तरह का, क्योंकि पाकिस्तान में हैंड सैनिटाइज़र और उनसे ज़्यादा बेहतर है कि आप डेटॉल पानी में लेके उसको घर में स्प्रे करते रहें। वो भी एक बेहतर तरीका है वायरस से बचने का। तो जी नाज़रीन, आपने सुना कि भाई ने आपको काफ़ी हद तक जो काफ़ी चीज़ें बताई हैं, जो आपको उम्मीद है आपको काफ़ी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो मैं उनका लुबेल बाब जो पूरे इंटरव्यू का ये है कि अगर किसी भाई को कोरोना हो गया है तो सबसे पहले तो वो आइसोलेशन में चला जाए घर के अंदर। उसके अलावा अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सेपरेट कर ले। अगर कपड़े वगैरह हैं, मोबाइल फ़ोन है, कोई की चाबी है या कुछ भी है, तस्बीह है, जाए नमाज है, वो सबको सेपरेट कर ले। तो जब भी उनको धोना है तो शॉपर में डाल के हर चीज़ को अलग कर ले ताकि घर वाले जो हैं उनसे वो चीज़ें महफूज रह सकें। इसके अलावा आप गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दिन में हो सके तो 1 या 2 दफ़ा गर्म पानी से बाथ लें, शावर लें, और उसके अलावा गर्म पानी का पीने के लिए इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। हो सके तो गर्म पानी का गावा, उसके अंदर शहद, ये कलवंजी, ये देसी टोटके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लेमन डाल के हल्का नीम गर्म पानी वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप जो है वो, जैसे भाई ने मेडिसिन के बारे में बताया कि टाइलोन, जैसे अमेरिका के अंदर उसको टाइलोन कहते हैं और पाकिस्तान के अंदर उसका जो नेमल बदल है वो पैरासीटामोल है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक हैं वो आप किसी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एहतियाती तजावीज़ हैं जिनको आप इस्तेमाल करके तो इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं।
تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے احتیاط. آپ خود کو دوسروں سے الگ رکھیں تاکہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ وائرس دوسری جگہ نہ پھیلے.